अनुभूति का नमस्कार। लघु बोध कथा। तारांकन सोना कमरा तारांकन। अज्ञान गीता। कथांक AGK 0103। एक नगर में एक वृद्ध संत रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन एक युवक घबराया हुआ उनके पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, जब मैं लोगों के बीच रहता हूँ तो ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे ही अकेला होता हूँ मन में अजीब अजीब विचार आने लगते हैं। क्रोध, वासना, भय, ईर्ष्या, कभी कभी तो अपने ही विचारों से डर लगता है। शायद मेरा मन बहुत खराब है, शायद मैं बुरा आदमी हूँ। संत मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने आश्रम के पीछे बने एक पुराने कमरे में ले जाकर कहा, आज रात तुम इसी कमरे में रहना। कमरा वर्षों से बंद था। चारों ओर धूल जमी थी, मकड़ी के जाले थे, कोनों में अंधेरा था। युवक भीतर गया तो घबराने लगा। उसे लगा जैसे कमरे में कुछ डरावना छिपा है। वह तुरंत बाहर आया। गुरुदेव, ये कमरा तो भयानक है। संत ने धीरे से दरवाजा खोला। सूरज की किरणें भीतर आईं। अब साफ दिखाई देने लगा कि वहाँ कोई भूत नहीं था, केवल धूल, जाले और वर्षों का जमा अंधेरा था। संत बोले, कमरा भयानक नहीं था, केवल बंद था। युवक चुप हो गया। संत आगे बोले, मन भी ऐसा ही है। भीड़, काम, बातें, शोर, ये सब दरवाजे पर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन जैसे ही आदमी अकेला होता है, भीतर जमा धूल दिखाई देने लगती है। तो क्या वे बुरे विचार शैतान हैं? युवक ने पूछा। संत हंस पड़े। नहीं पुत्र, यदि खाली मन शैतान का अड्डा होता तो हर बच्चा शैतान होता। बच्चों का मन भी खाली होता है, लेकिन उसमें मासूमियत होती है। फिर यह अंधेरा क्या है? संत ने उत्तर दिया, ये वही है जिसे तुमने वर्षों से भीतर जमा किया है। दबी इच्छाएं, छिपा क्रोध, अनकहे भय, अपूर्ण लालसाएं। अकेलापन उन्हें पैदा नहीं करता, केवल दिखा देता है। युवक की आंखें भर आईं। तो मुझे क्या करना चाहिए? संत ने शांत स्वर में कहा, लड़ो मत, भागो मत, केवल देखो। जैसे सूरज कमरे की धूल को चुपचाप देखता है, और फिर जो सचमुच देखा जाता है वह टिकता नहीं। अंधेरा केवल तब तक रहता है जब तक उसे देखने वाला सोया रहता है। उस रात युवक पहली बार अपने विचारों से नहीं भागा। वह शांत बैठा रहा। विचार आते रहे, जाते रहे। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे लगा, शैतान बाहर नहीं, भीतर जमा अंधेरा था, और जागरूकता उसका सूरज। अज्ञानी का प्रणाम। यह कथा अज्ञान गीता अध्याय 01 सूत्र 03 पर आधारित शिव भक्त नंदी श्री भाव द्वारा रचित है। सूत्र का भी वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल के प्लेलिस्ट को देखें। धन्यवाद।